आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने विश्व भूगोल के चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। ठीक, तो पृथ्वी की गतियां पढ़ने वाले हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दिन और रात होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, उनके पीछे रीजन क्या है, कैसे हो रहा है ये वही कॉन्सेप्चुअल, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें से जो फैक्ट से बनने वाले क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही यही है। 3-4 प्रकार, पांच प्रकार के क्वेश्चन है मुश्किल से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, फिर 21 जून को बड़ा दिन होता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर को विश्व का सबसे छोटा दिन हो जाता है। ये हो गया हमारा फैक्ट। ठीक, और क्या फैक्ट है कि परिक्रमण और परिभ्रमण। अब ये पृथ्वी की गतियां चैप्टर चल रहा है, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है। 2 प्रकार से गति करती है पृथ्वी। एक तो खुद के अक्ष पर घूमती है और दूसरा सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य के, है ना, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, तो ये 2 प्रकार की गतियां हैं। ठीक, तो इन्हीं गतियों के अंतर्गत क्या होता है, जो कि दैनिक गति कहलाती है। कौन सी? पहले एक गति का नाम ले लें हम, परिभ्रमण गति, और एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण होता क्या है, बिल्कुल। तो परिभ्रमण, भ्रमण मतलब होता है घूमना, घूमने से याद रखना भ्रमण। लट्टू, भौरा भौरा जो होता है ना, तो लट्टू को घुमाते हैं जब हम, तो वो अपनी केस पे घूमता है, अक्ष पर घूमता है। ठीक, वैसे पृथ्वी भी क्या है, अपनी अक्ष पर जो घूमती है वो क्या करती है, परिभ्रमण। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती तो वो क्या हो गया, परिक्रमण। पक्का। अब इसी की क्या है, अवधि दी हुई है, समय दिया हुआ है। ठीक, यही जो परिभ्रमण है इसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं, और इसी क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक, और पृथ्वी की जो एक और गति है उसको क्या कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको क्रमण, परिक्रमण, है ना। परिक्रमा करते हैं हम, मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं ना, वैसी। तो इसको वैसा याद रखना, परिक्रमण मतलब परिक्रमा। या इसको हम वार्षिक गति भी कह देते हैं, इसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों इसको ये कह रहे तो क्यों, इसको ये कह रहे तो क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक पूरा जो चक्कर पूरा करती है वो कब पूरा करती है, एक दिन में। और एक दिन हमने कितने को मान के रखा है, 24 घंटे को। हमने क्यों मान के रखा है, क्योंकि पृथ्वी ऐसा करती है। अब एग्जैक्टली कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इतने पे पृथ्वी घूमती है, पूरा एक अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पृथ्वी कितनी देर में लगाती है, इतना। लेकिन हम सरलता के लिए क्या याद रखते हैं और क्या माना गया है, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा करती है। ठीक है, अभी मैं बेस चीज बता रहा हूं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कब कर लेती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ये पूरा की पूरा एग्जैक्ट डाटा है ना। लेकिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड ऐसा हम मानते नहीं। हम क्या मान के चलते हैं, 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा सूर्य का मारती है। क्लियर। लेकिन हम 4 साल में एक बार ये भी मानते हैं कि 366 पे क्या होता है, ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इसको क्या करें, ये 6 घंटा हो गया लगभग, मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं, 6 घंटा। तो इस 6 घंटे को निकाल लेते हैं कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 6 चौके क्या होता है, 24 घंटे बराबर एक दिन। तो वो एक दिन को क्या करते हैं, इस पे प्लस कर देते हैं। ठीक, कब, अगले 4 साल में। जो अगला एक 4 साल आता है, इससे लीप ईयर कहते हैं जिसको। तो ये जो एक दिन बढ़ता है 365 में, वो कहां एडजस्ट होता है, फरवरी में। ठीक है, तो वो फरवरी में ले जाके एडजस्ट कर देते हैं। 28 की फरवरी 4 साल होती, और 3 साल, चौथे साल किसकी हो जाती है, वो 29 की फरवरी मानते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला कहानी क्या थी इसकी, ये। ठीक, अब पृथ्वी की 2 गति होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। इस पर मैंने थोड़ी डिटेल पे बात किया। क्लियर, बिल्कुल। पृथ्वी की ऐसी गति करने के कारण क्या होता है, अब यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं माइंड में सबसे पहले, यार पृथ्वी गति कर रही है, हमको एहसास ही नहीं होता। अरे पृथ्वी घूम रही है, हमको तो एहसास ही नहीं होता। क्यों, तो पृथ्वी घूम रही है और लेकिन हमको तो लग ही नहीं रहा कि पृथ्वी घूम रही है। उसके पीछे क्या रीजन है, पृथ्वी देखो खुद का भी चक्कर लगा, खुद के अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। ठीक, तो ये कोई रुक रुक के नहीं लगाती, निरंतरता के साथ लगाती है। किसके साथ लगाती, निरंतरता के साथ। कंटिन्यूटी बनी, कहीं ब्रेक नहीं आता है, कहीं ब्रेक नहीं आता है। उदाहरण दूं, उदाहरण देखना, मान के चलो
अभी यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान के चलो आप बस में बैठे हुए और चल रहे हो, ठीक है, तो मान लो जब आपकी नींद लग जाती है तो आपको पता लगता है क्या? वो क्यों पता लगता है? हमको ऐसा नॉर्मली लग जाता है पता कि क्योंकि हमको पता है वो छोटा छोटा सरफेस है, उस पर हम बैठा हुआ है और वो गति कर रही है, लेकिन हमको एकदम से पता कब लगता है कि ये चल रही थी? जब एकदम ब्रेक लगता है ना, या जब वो ब्रेक के बाद फिर चलना शुरू करती है तो एकदम हल्का सा झटका महसूस होता है ना। पृथ्वी के साथ ये कहानी नहीं है, पृथ्वी निरंतरता के साथ घूम रही है, इसलिए हमको उसके घूमने का आभास नहीं होता है। क्लियर है कहानी? ठीक है ना। तो ये पिक्चर थी एक। और क्या चीजें हो सकती है जो क्वेश्चन माइंड में आते हैं, पहले बेस बेस के क्वेश्चन क्लियर कर लें क्योंकि बनता है ना। ठीक, और क्या होता है, कैसे मान ले कि भैया तुमने बताया पृथ्वी की एक ये गति है, एक ये गति है, कैसे मान ले, है ना? क्वेश्चन उठना चाहिए माइंड में, बिल्कुल ऐसे कैसे मान ले? दिन रात होते हैं ये मान रहे हो, तो जो दिन रात होता है वो परिभ्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। अब तो मानना पड़ेगा, है ना। और ये तो कैसे, बस इस कैसे पे चर्चा करूंगा मैं इसके बाद। पहले क्वेश्चन तो उठा ले माइंड में, पढ़ना क्या है, क्वेश्चन उठेंगे, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। अरे भैया दिन रात कैसे हो रहे, ठीक, इसके कारण होता है दिन रात। क्वेश्चन बनता है यहां से क्या, कि जो दिन और रात की प्रक्रिया होती है, जो दिन और रात होता है वो किस कारण से होता है? परिभ्रमण गति के कारण से होता है, परिक्रमण गति के कारण से होता है, दोनों कारण से होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसके कारण होता है। बट कैसे, अभी पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे, ठीक है। अब दिन रात होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन दिन रात का छोटा होना और बड़ा होना, कभी दिन छोटी कभी बड़ी। अभी देखोगे क्या हो रही है, गर्मी, जल्दी दिन निकल गया, 5:10 5:15 तक के सुबह दिन निकल जा रहा है और लेट 7 बज जा रहे हैं तब जाके दिन डूब रहा है, मतलब दिन का लॉन्ग टाइम पे दिन रह रहा है ना। कैसे? ये दिन का बड़ा होना, छोटा होना, है ना। रात छोटी हो रही, दिन बड़े हो जा रहे। अरे कैसे हो रहे? ऐसे हो रहे। इसके कारण परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। अच्छा कैसे? बस ये क्वेश्चन उठ गया माइंड में ना, मैं क्लियर करूंगा कैसे। ऐसे अभी बताऊंगा मैं, ऐसे पूरा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ठीक, अब ये कुछ और चीजें हैं मैं बताता हूं भी। क्या ऐसे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है कि गर्मी लग रही साल भर, ठंडी ठंडी लग रही, नहीं होता ना ऐसा। क्यों? उसके पीछे भी क्या रीजन है, ये परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। बस जहां पे जो मैं लिख के इसलिए रख दिया था कि थोड़ा सा टाइम कम लगे, वीडियो लंबा बनेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर हो जाएगा। अब भी मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो मौसम में परिवर्तन किस रीजन से होता है? परिक्रमण के कारण होता है। पहले बेस बेस चीज को माइंड में सेट कर लेते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा कैसे कैसे, ठीक है। यही जो प्रक्रिया होती है, यहां पे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा उपसौर और अपसौर की, है ना। उपसौर और अपसौर क्या है? ये उपसौर अपसौर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, है ना, वो वाली कंडीशन, ठीक है। फिर ध्रुवों पर 6-6 माह की दिन और 6-6 माह की रात होती है, बिल्कुल होती है। 6 माह दिन होता है और 6 माह रात होता है ध्रुव पे। कैसे? ठीक, तो इसको समझना है हमको, इन कॉन्सेप्टों को। अब यहां पे आ जाए तो ये वाली जो पूरी की पूरी कहानी होती है, किसके कारण होती है? परिक्रमण के कारण। और दिन और रात का होना, ये किसका रीजन है? परिभ्रमण गति। क्लियर? अब देखो हवाएं और धाराएं और इनका दिशा परिवर्तन। अब आगे जो चैप्टर आते हैं ना, हवा, है ना, जलधाराएं, ये इसका बेस है यही चैप्टर। इसका बेस कौन सा चैप्टर है? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति क्लियर हो जाएगी तो आगे के ये दोनों चैप्टर क्या हो जाएंगे? अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पिक्चर। फिर एक और आता है ज्वार भाटे वाला। तो ज्वार भाटे में सीमित रूप में असर पड़ता है, ज्वार भाटे की आवृत्ति पर और उसकी ज्वारी तरंगों पर सीमित प्रभाव पड़ता है। कैसे? पहले ये समझना पड़ेगा ना, जब भी जाके इससे समझ लो कितने चैप्टर जुड़े हुए, कम से कम 4 से 5 इफेक्ट करेंगे चैप्टर। यदि ये क्लियर हो जाता है तो ये समझ के चलो आगे कि वो चैप्टर आपके पूरे पूरे क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसी पे आगे। तो हवाएं और धाराएं, इनकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी क्या कर रही है?
खुद की धुरी पे भी घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर मार रही है, बिल्कुल। अब खुद की धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन गति, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है और उस बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का रीजन क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपनी घूर्णन करती है जब कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति का रीजन क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का क्या? घूर्णन। क्लियर। अब जैसे ही पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है तो इसमें पवनें क्या होती हैं? देखना, यहां पर ये भी कॉन्सेप्ट है को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। अब भी बात करता हूं मैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? पवनें अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर। ठीक, ये कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के कारण से ये प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो ये तो आगे के बेस हैं कुछ, यहां पे मैं बना दे रहा हूं। आगे जब ये चैप्टर चलेंगे तब इस पे और विस्तृत चर्चा की जाएगी, लेकिन ये बेस है किसका? क्यों? क्या रीजन है? ये रीजन है। कौन सी गति? परिभ्रमण गति। यहां तक की पिक्चर क्लियर? ठीक, इसको रोक के फिर से की देख लो, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूं ये कैसे कैसे कैसे, ठीक ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? पृथ्वी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? पृथ्वी। पृथ्वी देखे हमने। अब हमारी जो पृथ्वी है हमको पता है सूर्य के चक्कर लगा रही है, पता है, फिक्स है ये बात, माइंड में बिल्कुल सेट है। पृथ्वी जो है जियोड आकार की है, ये भी पता है, पृथ्वी पढ़े हमने। ठीक है, तो जियोड आकार की है पृथ्वी। क्लियर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या हुई है? झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हुई है? झुकी हुई है। तो मैं बोलूं पृथ्वी ऐसी, ये मैंने बना दिया क्या? पृथ्वी। क्लियर। देखिए, तो पृथ्वी के बीच में से, ग्लोब के बीच में से एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो गुजरती है। अब मैं यहाँ जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा की बात करूंगा तो ये अगला चैप्टर जो रहेगा अक्षांश देशांतर है ना, उसमें पूरी की पूरी ब्रीफ चर्चा करेंगे इस पे। अभी बेस थोड़ा सा और समझ लें यहाँ पर। तो भूमध्य रेखा होती है बीचों बीच में से, जो पृथ्वी के बीच में काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, बीचों बीच में से। और यही रेखा क्या डेवलप कर देती है? यहाँ पर ये गोला आधा हो गया, तो आधा गोले का ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग। ठीक, तो ये कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर मैं क्या बोल रहा था? पवने उतने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक, वापस तो ये पृथ्वी है, बिल्कुल है। ठीक, अब एक क्या होता है? प्रकाश वृत्त होता है, प्रकाश वृत्त। ठीक, एक चीज ये होती है, इस पे भी चर्चा करता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखना यहां पर ये 0 डिग्री, 0 से ऊपर में 23.5 डिग्री यहां पर क्या है, और यहां पर 23.5 डिग्री क्या है? मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, उसको कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और ये वाली क्या कहलाती है? मकर रेखा। ये मैंने बता दिया यहां पर। ये अभी आगे तक पूरा की पूरा काम आने वाला पिक्चर है पूरा। ठीक है, तो देखिएगा, तो मैं बात किसकी कर रहा था? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है। तो यहां पर जो है पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी ऐसी नहीं है, मतलब ये मैंने पृथ्वी का ये बना दिया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी ऐसी है क्या? पृथ्वी ऐसी है क्या? पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी इसी टाइप की है, लेकिन क्या है? ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखो, मैं झुकी हुई पृथ्वी दिखाता हूं। ये उत्तरी और ये दक्षिणी दिखी, ये 0 डिग्री भूमध्य। अब पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी ऐसी थी, इसको मैंने थोड़ी सी ऐसी झुका दिया। दिख रही है झुकी? दिख रही है? ये पृथ्वी कैसी है? ऐसी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कितने अंश के कोण का निर्माण करती है? 66.5 अंश के कोण का निर्माण करती है ना। अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, पक्का। और ये झुकी हुई है, और यहीं से लट्टू भोरा जो है उसको घुमा दो, ये घूम भी रहा है और ये घूम भी रहा है, पक्का। अब यहां पे मान लेते हैं हम क्या? सूर्य। ये क्या है? सूर्य, पक्का।
दो तीन चीज और। तो जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पे आती है? अब मैं यहां बीच में से एक प्रकाश वृत्त डालने वाला हूं। क्या डालने वाला हूं? प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त क्या होता है? सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक। अब ये तो गोला है, भले आधा झुका हुआ है, यहां से सीधा देखोगे ये क्या हो रहा है? प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त, वृत्त में प्रकाश कहां पड़ रहा है? वृत्त में प्रकाश कहां पड़ेगा? जो उसके सामने होगा। तो यहां देखोगे जब सूर्य की किरणें निकल के आएगी तो कहां पे पड़ेगी? ये वाले पोर्शन में बस पड़ेगी। कौन से वाले में पड़ेगी? ये वाले में, है ना। ये जो पोर्शन बना बीच में से मैंने एक जो डाला, ये डंडी डाला, ये क्या हो रहा है? प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त, ठीक है। एक कोई गोल चीज ले हम, एक कोई गोल चीज लें, ठीक है। मैंने ये गोल चीज पकड़ा हुआ हाथ में, ठीक है। आप वहां से क्या करें? रोशनी मारे इस पे, ठीक। तो जहां पे रोशनी मारेंगे आप फ्रंट वाले पोर्शन पे आएगी ना, इधर भी पीछे भी दिखेगी, पीछे नहीं दिखेगी ना। तो यहां आपके रोशनी मारने से जिस एरिया में प्रकाश दिख रहा है वो क्या हो गया आपके लिए? प्रकाश वृत्त। एज इट इज यहां पर पृथ्वी का जो पोर्शन सामने आ रहा है और जितना आ रहा है, ठीक है। अब इसमें काल्पनिक क्या खींची गई है? रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, जो क्या बताती हैं, ठीक। तो ये प्रकाश वृत्त है। एक चीज तो ये क्लियर हुई, यहां पर प्रकाश वृत्त डाला मैंने, ठीक। तो जो प्रकाश वृत्त है वो कैसा है? बीचों बीच ये डला हुआ है प्रकाश वृत्त, ठीक। पृथ्वी ऐसी नहीं है। अभी मैंने पृथ्वी ये नॉर्मल बना के बताया, अपनी कैसी है? आड़ी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से कुछ समझना है इस पे, ठीक। तो नॉर्मली हमारे समझ में क्या आया? फिर से ठीक, ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, क्लियर। तो पृथ्वी में ये बना जो, ये क्या हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक। और ये बीच में से जो गई है ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क, और ये 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं मकर, क्लियर। अब ये गोले में प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, तो ये आधा गोला क्या हो जाएगा? कैप्चर होगा। और जो आधा गोला कैप्चर होता है, जो आधा गोला कैप्चर हो रहा है पक्का, वहीं पर क्या होगा? जहां पे रोशनी पड़ेगी सूर्य की, वहां पर क्या हो जाएगा? ये एरिया में दिन। कहां रोशनी नहीं पड़ रही? ये वाले पोर्शन में रोशनी नहीं पड़ रही, तो यहां पर क्या है? रात है। तो पृथ्वी ऐसी थोड़ी है, पृथ्वी क्या हो रही है? अपने अक्ष पर घूम भी रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है? घूम भी रही है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दिन, अभी दिन है, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो मान के चलना है, मान के क्या चलना, तो मतलब ये है कि 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की क्या होनी चाहिए? रात होनी चाहिए। 12 घंटे का दिन होना चाहिए और 12 घंटे की क्या होना चाहिए? रात होनी चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, होती है। तो अब ये पोर्शन घूम के अभी 12 घंटे बाद कहां? ये वाला सामने चला जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम हमारे यहाँ दिन है और कुछ टाइम हमारे यहाँ क्या है? रात है, ठीक। हाँ ये बात अलग है कि दिन कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है ना। दिन रात तो समझ में आया। दिन रात क्यों हो रहा है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण। तो पृथ्वी कैसी है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा हो रहा है, क्लियर है। अब यहां देखो आप, ये दिख रहा है, ये मैंने व्रत बनाया था, अब मैं रेड का यूज कर रहा हूं इसी पे, क्लियर। अब यहां देखेंगे हम, यहां से क्वेश्चन उठता है कि दिन और रात बराबर किस अक्षांश पर होते हैं? तो दिन और रात बराबर 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर होता है। क्वेश्चन क्या बोला? 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं पूरे 12 महीने। लेकिन इस पूरे के पूरे 365-66 दिन जो हैं, इसमें क्या पूरे की पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? ये तो होते ही नहीं है। ये तो हमको पता है, कभी दिन छोटा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इसके पीछे का क्या रीजन है, अब मैं वो बताता हूं, ठीक। ध्यान से फिर से की वापस आ जाए, मैं फिर मिटा रहा हूं इसको, फिर बनाऊंगा, ठीक है। तो दिन और रात क्या होते हैं? छोटे और बड़े होते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है, ये देख रहे थे।
तो एक बार और बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्या, पृथ्वी, ये हो गया हमारा सूर्य। तो सूर्य से सीधी सीधी जब पड़ेगी तो वही मैं बोल रहा था कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहां पर बराबर होती है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, है ना। पृथ्वी हमारी कैसी है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको झुका के डिजाइन कर लेते हैं, ठीक। प्रकाश वृत्त में कभी भी बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, ये ऐसा, ये प्रकाश वृत्त डाला हुआ है मैंने। अब यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ेगी इस पे और ये इस पे। अब ये देखिए, ये जो गोलार्ध बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है, इस गोले में से सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है, सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है वो कहाँ पर पड़ रही है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध वाला पोर्शन है और ये उत्तरी गोलार्ध वाला पोर्शन। सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है, अभी उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे कम कहाँ पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये 23.5 डिग्री कर, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो मकर, पक्का। यहां पर ये जो है, तो वही मैंने जो बोला था 12 घंटे का दिन यहां होगा, 12 घंटे की रात यहां होगी, पक्का। अब यहीं से थोड़ा अपन ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांश में अपन उत्तरी गोलार्ध में ऊपर बढ़ेंगे और दक्षिणी अक्षांश में नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ज्यादा नहीं बनाते, इतनी बस बनाते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। यहां मैं जो समझाना चाह रहा हूं, तो क्या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो सेम टाइम होता है ना, ऐसा नहीं है। सिर्फ कहां पर होता है, ये यहां पर 0 डिग्री भूमध्य पर। कैसे, सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा कहां पर पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर, ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो यहां पर जो होंगे दिन क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे, ठीक है। किस कंडीशन में, ऐसी वाली में। अभी यहाँ 12 घंटे का दिन हो रहा है, यहाँ कितने का हो जाएगा, ये दिन मान के चल रहे हैं हम 16 का, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 घंटे का एक दिन होता है, ये हमको पता है, ठीक। जब 16 घंटे का यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर रोशनी पड़ रही है ये वाले पोर्शन पे और यहाँ पर नहीं पड़ रही है, आप इससे समझ सकते हैं ये यहां से लेके यहां तक का, ये क्या होगी, रात, ये क्या है, दिन, ठीक है। तो यहां जो दिन है ये 16 घंटे का है, ठीक। तो 16 4 24, 16 4 20 और 4 28, तो 8 घंटे की यहां पर क्या होगी, रात, ठीक। थोड़ा और ऊपर बढ़े हम, यहां पर कितने देर की हो रही है, 18 की मान लो, 18 तो 20, 6 घंटे की यहां पर क्या हो रही, रात, ठीक। थोड़ा और ऊपर बढ़े हम, यहां पर पूरा 24 ले लिए, ठीक है। अब यहां 24 क्यों ले रहे हैं हम, अब ये पृथ्वी है, मैंने आड़ी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब इसका अक्ष कहां है, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये इसका अक्ष उत्तरी ध्रुव, पक्का, क्लियर है। अब एग्जैक्टली ये यहां पे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़े उत्तर में, 0 डिग्री से नीचे की ओर बढ़ के भी देख लेते हैं। यहां पर जैसे 12 घंटे की क्या थी, दिन थी, कहां पर, ये भूमध्य पर। अब भूमध्य रेखा से हम दक्षिणी गोलार्ध पे नीचे जा रहे हैं, तब यहां क्या हो रहा है, देखो यहां पर उल्टा होने लगेगा। यहां क्या उल्टा होने लगेगा, जैसे कि यहां पर जो हो रहा है 8 घंटे का क्या हो जाएगा हमारा दिन, और 16 घंटे की क्या हो जाएगी यहां पर रात, ठीक है। 6 घंटे का यहां दिन है ना, तो 18 घंटे की यहां पे क्या हो जाएगी, रात, क्लियर। क्योंकि ये दक्षिणी गोल, यहां से यहां तक का जो पोर्शन दिख रहा है कहां पे आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कितनी पड़ रही हैं, कितने एरिया पे पड़ रही हैं, ठीक। अब पृथ्वी जो है ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी खुद के अक्ष पर घूम भी रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये घूमने के बाद भी, मान के चलो ये पृथ्वी यहां से घूमने स्टार्ट करी, मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, तो ये घूम के कहां आएगी, रुकेगी तो यहीं पे ही आके ना, रुकेगी तो वहीं पे आके, ऐसी की ऐसी ही रुकेगी। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा ध्रुव है, ये ध्रुव, ये तो यहीं पे रहेगा और ये ध्रुव भी यहीं पे रहेगा। तो इससे 2-3 चीज क्लियर करते हैं हम अब भी, ठीक है। 6 और 18 हो गए, ऐसे यहां पर आए हम, ये 24 घंटे यहां पर लेके आ गए हमारा, यहां 24 घंटे की पूरी क्या हो जाएगी, दिन, है ना, दिन नहीं होगी, मतलब 24 घंटे की, सॉरी, ये। तो जैसे जैसे हम मान के चल रहे हैं, जब सूर्य की किरण इधर सीधे तरफ पोर्शन में पड़ रही है, ये हमारा प्रकाश वृत्त हो गया, और इस प्रकाश वृत्त में क्या हो रहा है,
लंबवत सिर्फ इस पे पड़ रही है, और जैसे जैसे हम उत्तर में बढ़ रहे हैं तो दिन बड़े हो रहे हैं और रात क्या हो रही, दिन बड़ा हो रहा है और रात छोटी हो रही है ना, ठीक है। और दक्षिणी में जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं और रातें क्या हो रही है, बड़ी हो रही, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही, ठीक। अभी तो ये हमने क्या समझे कि सिर्फ दिन और रात क्या हो रहे हैं, छोटा और बड़ा हो रहा है, और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, ये अलग अलग तरीके से छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ किस पे बताया हूं अभी, पृथ्वी के परिभ्रमण पे, पृथ्वी के परिभ्रमण पे। इसको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे परिक्रमण अवधि पे, किस पे, परिक्रमण अवधि पे। ये सिर्फ मैं किस पे समझ रहा था, इस पे हम पृथ्वी सिर्फ यहीं घूम रही है गोल गोल, लेकिन अब पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी बनाया मैंने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दिख रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, तो ये प्रकाश वृत्त डाला था, ये भूमध्य थी, ये कर्क थी, ये मकर थी, इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब यहीं से हम आगे चलते हैं, ठीक। तो ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य, ठीक, ये क्या है पृथ्वी पे, ये 0 डिग्री, ये पृथ्वी 0 डिग्री, ठीक। ये वाली रेखा जो है ये ऊपर खींची हुई है, ये कौन सी है, कभी भी कर्क होती है, ठीक। ये वाली क्या होगी, कभी भी मकर रेखा, ठीक। अब यहां पर देखते हैं हम सूर्य, सूर्य जब की लंबवत किरणें कहां पर पड़ेगी, किस पे पड़ रही है, कर्क पर। सूर्य की लंबवत किस पे पड़ रही है, मकर रेखा पर, ठीक है, ठीक है। और यहां पर सूर्य, अब ये जो पृथ्वी है, ये देखो, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, खुद के भी चक्कर लगा है, खुद की धुरी पर भी घूम रही है, और सूर्य की भी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ये है इसकी क्या, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, है ना, ये ध्रुव, क्लियर है। ये अपना इसका क्या है, ध्रुव है, पक्का। तो अब इससे आगे देखते हैं हम कि दिन छोटे बड़े हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। तो यहीं पर जब सूर्य, ठीक, तो सूर्य को कर दो क्या स्थिर, सूर्य अपनी आकाशगंगा के तो 25 करोड़ वर्ष पे एक परिक्रमा पूरी करता है, तो यहाँ पे सूर्य को स्थिर मान के चलते हैं, सूर्य यहीं पर है और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ स्थितियां लेते हैं, कुछ स्थिति लेते हैं, ठीक। स्थिति में भी किसकी रहेगी, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति, दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति, ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति, ठीक है। कुछ चीजें बेस पे समझते हैं इस पे हम, ठीक। होता क्या है एग्जैक्ट तो अब पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण छोटा बड़ा जो दिन हो रहा है, ठीक, और उसी के चलते, छोटे बड़े दिन के चलते क्या हो रहा है, यहां पर एक तिथि ले रहे हैं हम, कौन सी, 21 जून की। एक डेट ले रहे हैं हम, कौन सी, 22 दिसंबर, ठीक है। एक 21 मार्च ले रहे हैं और एक ये 22 सितंबर, ठीक। इसको पूरा की पूरा नापेंगे हम, तो हमारी जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में करती है, 365 दिन में करती है, ठीक है। 365 दिन मतलब हम कितना मानते हैं, एक साल, एक साल, ठीक। एक साल में कितने, 12 महीने होते हैं, 12 महीने तो 6 दूनी 12 महीने। अब यहां पर आप देखोगे ये क्या लिखा है मैंने, 21 जून, ये क्या लिखा है, 22 दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक। तो दिसंबर से कहां पे आओ, जून में कितने माह हो रहे, 6। ऐसी मार्च से कहां पर आओ, सितंबर, कितने महीने हो रहे, 6। तो ये हमने क्या कर लिए, इतने एरिया में इसको डिवाइड कर लिए। अब यहीं से हमारा क्या है, ये फैक्ट बनता है, ठीक। अब होता क्या है देखना, सूर्य यहीं पर है, अभी हम जो स्थिति देख रहे थे कहां पे, उत्तरी गोलार्ध वाली, तो हम उत्तरी गोलार्ध वाली स्थिति देखते हैं, ठीक। अब मैं ब्लैक पेन से क्या डालने वाला हूं, ये प्रकाश वृत्त जो मैंने बताया था। प्रकाश वृत्त क्यों डाल रहे हैं, जिससे समझ में आएगा हमको क्या, जैसे ये है सूर्य, ये प्रकाश वृत्त डाल दिया मैंने, ठीक। यहां पर जरूरत नहीं है, यहां डालता हूं प्रकाश वृत्त, एक डल गया। ये प्रकाश वृत्त डाला मतलब मैंने क्या हो रहा है, सूर्य की सीधी किरणें कहां पे पड़ रही हैं, यहां तक के। सूर्य की किरणें कहां तक पड़ रही है, यहां तक के। सूर्य की किरणें कहां तक पड़ रही, यहां तक के। सूर्य की किरणें कहां तक पड़ रही, यहां तक के, ठीक है। अब देखो तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य की भी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो जब पृथ्वी घूमते हुए यहां तक के आई मार्च में, फिर घूमते हुए कहां तक गई, यहां पे। तो पृथ्वी तो ऐसी और घूमते हुए कहां आ रही है, यहां तक आ रही। तो जब पृथ्वी
सूर्य के सामने में रह रही है तो कौन सा एरिया उत्तरी गोलार्ध पर कब सबसे ज्यादा पड़ रही है सूर्य की रोशनी और दक्षिणी गोलार्ध पर कब पड़ रही है। तो जो टाइमिंग है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कब का है, ये 21 जून का। 21 जून सबसे बड़ा क्या होता है, दिन। कैसे होता है ये कैसे समझना है ना हमको, कैसे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया था वहां पर, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये इसका क्या हो गया हमारा, इसको भी मैं यहां से मिटा रहा हूं, किसको, ध्रुवों को। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, पक्का, क्लियर। अब होता क्या है, यूं सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती है, यहां पर अब देखोगे आप, प्रकाश वृत्त जो है, ये जो बीच वाली है, ये वाली रेखा, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इधर पे भी देखोगे तो दो बराबर भागों में वितरित हो रही है ये, ठीक है, हो रही है। अभी मैं यहां से फिर किसको मिटा रहा हूं, अपना ये मिटा दिया इसको मैंने, ठीक। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 12 घंटे का दिन दिख रहा है, यहाँ पे भी 12 घंटे की रात, यहाँ पे भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लेकिन ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पर दिन की लंबाई कितनी दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, ठीक। यहाँ पर रोशनी पड़ रही है ना सूर्य की, यहाँ रोशनी पड़ रही है, जहां रोशनी, यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया कैप्चर कर रही है, ये कौन से गोलार्ध का, ये उत्तरी गोलार्ध वाला है ना, और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध दिख रही है, सबसे कम एरिया कैप्चर कर रहा है। तो सबसे बड़ा दिन कहां पर हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, कब का, 21 जून का। तो 21 जून जो डेट दी है वो क्यों, अब इसी में देखोगे तो हम भारत में यहां पर रह रहे हैं, ठीक है। अब 21 जून जो है पूरे विश्व में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, कहां पर हो रहा है, और वो भी उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधी सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही है, यहां पर कर्क रेखा पर। कहां पर पड़ रही है, कर्क रेखा पर, क्लियर। अब कर्क रेखा पर यहां पर पड़ रही है। अब ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो यहां से बढ़ते हैं हम आगे, तो 23 सितंबर को की तिथि है जब आगे बढ़ी, तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो रहा है, ये पूरा मिटाओ, एक सीधी बीच में बस डालता हूं मैं। यहां पर क्या होती है, सूर्य की किरणें लंबवत किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, ठीक, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, क्लियर। अब ये सिचुएशन से घूमती हुई पृथ्वी यहां पर गई, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी घूम रही है गोल, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष ये है, पृथ्वी का अक्ष यहां पर भी ये है, ठीक। अब यहां पर ये जो हिस्सा था जहां यहां रोशनी पड़ रही थी और यहां पे क्या था, अंधेरा था। अब एज इट इज ये वाला पोर्शन क्या हो गया, यहां पर सामने आ गया सूर्य के, और ये जहां पर प्रकाश था ये कहां पर चला गया, उजाले अंधेरे तरफ में चला गया। अब यहां पर जो सिचुएशन बन रही थी उसी की जस्ट विपरीत कहां बनेगी, यहां पर। और ये कौन सी है, ये मकर रेखा। अब मकर रेखा पर लंबवत क्या पड़ रही है, सूर्य की किरण पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, ठीक, तो सूर्य की रेखा अब यहां पर कहां पड़ रही है, मकर रेखा पर, ठीक है। तो मकर रेखा पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पर दृष्टिकोण से देखें हम तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का ही सबसे छोटा दिन क्या लिखा है वहां पर, 22 दिसंबर, 22 DEC दिसंबर, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। क्यों, देखो ये प्रकाश वृत्त डला है, सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ रही है, यहां पड़ रही है। अभी प्रकाश वृत्त से देखोगे आप तो ये इसके बाद का पोर्शन, तो यहां से ये वाला, ये गोला जो घूम के गया है, और ये दिख रहा है, ये ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो बचा वाला दिख रहा है ये क्या है ना, ये इतना सा जो पोर्शन बच रहा है, ठीक, ये उत्तरी ध्रुव का बच रहा है, और ये पूरा पोर्शन किसका, दक्षिणी ध्रुव का। तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है, दिख रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव पे पड़ रहा है, ना कि उत्तरी ध्रुव पे, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, अब 22 दिसंबर को जो होता है सबसे छोटा दिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि 22 दिसंबर के टाइम सूर्य की सीधी रोशनी कहां पर पड़ रही है, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है, ना कि उत्तरी पे। और जब उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ रही है तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई एक तिथि निकाली के रखी गई है, तो वो कौन सी तिथि है, 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर जो है पृथ्वी पर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो गया, ठीक। इसी को अपोजिट मार लो आप, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, है ना, ठीक।
इसको अपोजिट मार सकते हैं। जैसा मैंने बताया, हमको क्या ध्यान रखना है, हमको सिर्फ उत्तरी गोलार्ध वाला ध्यान रखना है। अच्छा, हमको ये बस क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि भारत कहां सिचुएटेड, उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ठीक। तो हम भारत के रहने वाले, इसलिए भारत की बात बताते हैं, ठीक। तो अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं इसको, कर्क संक्रांति। और सूर्य की किरण जब कहां पर पड़ रही है, मकर रेखा पर। किस पर पड़ रही है, मकर रेखा पर, तो इसको क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, क्लियर है, ये बेस समझ लो बस, ठीक। इसके बाद हमको क्या, अभी तो हमारा यही पॉइंट चल रहा है, अभी तो हमारा यही पॉइंट चल रहा है, पक्का। अब यहां पर सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही है, विषुवत पे, और ये वाले पोर्शन पे भी क्या हो रही है, यहां पे भी सीधी विषुवत पे पड़ती है, ठीक। तो जब विषुवत पे कितने टाइम पड़ रही है, दो बार पड़ रही है, एक 23 सितंबर को पड़ रही है और एक 21 मार्च को पड़ रही है। मतलब जब सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ रही है, कहां पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पर, तो ये दो डेट, कौन सी दो डेट, एक तो 21 मार्च वाली डेट और दूसरी कौन सी तुम्हारी 23 सितंबर वाली डेट। ये दोनों डेट्स जो हैं, इस पर क्या होने वाला है, दिन भी और रात भी क्या होती है, बराबर, डे एंड नाइट क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है, पूरे विश्व में सौर्य किरण जो है वो क्या बनी हुई है, बराबर, इक्वली बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, इक्वली, ठीक। तो उसमें से कौन सी डेट निकाली, एक तो 21 मार्च वाली और एक 23 सितंबर, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, तो जैसे ही सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत पे पड़ती है, जैसे ही सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत पर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत, जब सूर्य की किरणें लंबवत, ठीक, 21 मार्च के टाइम पे लंबवत कहां पर पड़ती है, ऊपर वाले, तो पूरी पृथ्वी पर जब बसंत ऋतु होती है, क्या होती है, बसंत। कब होती है, बसंत। तो बसंत जब होती तब उसको क्या नाम दे देते हैं, बसंत विषुव, ठीक। और पूरी पृथ्वी पर जब शरद होती है, कौन सी ऋतु होती है, शरद, तो उसे क्या कह देते हैं, शरद विषुव, ठीक। तो यहां पे से बनने वाले जो विषुव वाला है, ये पिक्चर विषुव, पक्का। तो दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है, यहां पे क्लियर कर लिए थे हमने, किससे, परिभ्रमण से, ठीक। अभी ये दिन रात छोटा बड़ा क्यों हो रहा है, क्लियर है। और छोटा बड़ा होने के साथ साथ कौन सा ऐसा एक दिन है जो सबसे बड़ा होता है, कौन सा ऐसा दिन है जो सबसे छोटा होता है, क्लियर। कौन से ऐसे दो डेज होते हैं, दो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दो बार विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, क्लियर है। तो इसी के चलते ऐसा ये हो रहा है। अब देखोगे आप यहीं पर देखना, जब सूर्य का प्रकाश ये एरिया पे पड़ रहा है, ठीक, और सूर्य का प्रकाश देखना ये यहां पर दिख रहा है, ये क्लियर। ये क्या है, ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, पक्का। सूर्य का प्रकाश देखो, ये क्या डला है, प्रकाश वृत्त डला है। सूर्य का प्रकाश कहां तक पड़ रहा है, यहां पे, क्या इस ध्रुव पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। इस ध्रुव पर पहुंच रहा है, बराबर पहुंच रहा है, देखो इसके बाहर भी पहुंच रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 3.5 झुकी हुई है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हूं, ध्रुवों पर 6 माह दिन व रात होते हैं। देखो अभी दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, रात है, दिख रही है रात, क्यों दिख रही है, सूर्य की किरणें पहुंच रही क्या, नहीं पहुंच रही। कब पहुंचेगी यहां पर, जब ये 6 महीने बाद यहां पर आ जाएगी पृथ्वी घूमकर, तब देखो सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है, पड़ रहा है सीधा यहां, देखो यहां पर, यहीं तक आ रहा है, ये प्रकाश वृत्त डला हुआ है, प्रकाश वृत्त मैंने समझाया हूं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गई, उत्तरी ध्रुव में रात कितने महीने रहेगी, जब तक यहां तक नहीं आ जा रहा सूर्य, पृथ्वी घूमकर सूर्य के सामने। और एग्जैक्टली अभी यहां पर क्या हो गया है, यहां पर जो रात थी वो यहां पर क्या बन गई है, दिन। वाई, क्यों, समझ में आया, सूर्य के सामने आ गई ना, क्लियर है। तो इसीलिए क्या हो रहे हैं, ध्रुवों पर दिन और रात 6 माह के हो रहे, दिन रात छोटे बड़े क्यों हो रहे। अब बात बचती किसकी, मौसम परिवर्तन की, कि मौसम परिवर्तन कैसे हो रहा है, मौसम परिवर्तन कैसे हो रहा है।
तो यहां देखते हैं फिर से कि हम पक्का ध्यान से देखो। ठीक, नीले पेन का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। मौसम परिवर्तन कैसे होता है, एक अलग पिक्चर ये वाली, ठीक। सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो चारों समय में अलग अलग स्थान पर होती है, तो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की जो किरणें हैं, वो ताप जो होता है सूर्य का जो ताप है अलग अलग स्थानों पर कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए वो कम ज्यादा कैसे होता है देखते हैं फिर से की, है ना। बस जरा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, ये भी समझ लिया हमने, पूरी पिक्चर क्लियर है, ठीक। तो देखो क्या है, ये फिर सूर्य है, यहां पर वही प्रकाश वृत्त डला हुआ है, ठीक। ये गोला आधा दिन एज इट इज, यहां पर भी वही कहानी, ये अब भी समझे हमने, ठीक। अब होता क्या है, सूर्य का प्रकाश फिर कहां पड़ रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है अभी ज्यादा, और दक्षिणी में क्या पड़ रहा है, कम। उत्तरी में ज्यादा, दक्षिणी में कम। यहां पर क्या हो रहा है, यही सिचुएशन कहां होगी, सूर्य यहीं पर, ये घूमकर पृथ्वी का ये वाला पोर्शन जो अभी प्रकाशमान नहीं है वो काय के सामने आ गया, प्रकाश के सामने आ गया, क्लियर। तो क्या होगा, यहां पर जब दिन बड़े हो रहे हैं, यहां और चढ़ते जाओ तो यहां दिन बड़े होते जाते हैं, और ध्रुवों पे तो 24 घंटे का ही दिन हो जाता है। अब इससे हो क्या रहा है, एक तो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तरी ध्रुव पर अभी क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य की किरण भी पहुंच रही है, और लंबे समय तक दिन रह रहा है, तो लंबे समय तक के सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, ठीक है। और पृथ्वी की इसके साथ साथ में क्या है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी बात करें हमने। तो इसी के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये जून का टाइम है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये जून का टाइम जो है, तो जून के टाइम पे ये जो टाइम पीरियड चलता है, ये मार्च स्टार्टिंग से लेकर कहां तक के, ये जून में धीरे धीरे, जून के बाद जब दक्षिणायन होने लगता है किसका, यहां से विषुव तक पहुंचते पहुंचते सितंबर के पास पहुंचते तक के, तो यहां पर कैसा रहता है, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु रहती है। क्यों, तो हम तो इंडिया में रह रहे, तो हमको इसका आभास हो रहा है। और उत्तरी गोलार्ध में, पूरा उत्तरी गोलार्ध की मैं बात करूं तो मैक्सिममली सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश वहीं पड़ रहा, सबसे ज्यादा समय वहीं पे पड़ रहा, और लंबवत भी वैसा पड़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, ज्यादा सूर्य का प्रकाश आ रहा तो ज्यादा गर्मी, ठीक। इसी का जस्ट अपोजिट कर लिए, जब सूर्य यहां पे पहुंचता है, अब क्या हो रहा है देखना, यहां पर ये वाले पोर्शन में क्या होता है, ये बनाया मैंने फिर से की, ये पृथ्वी, ठीक, ये मकर, ये बना दी पृथ्वी हमने। अब यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत किस पे पड़ रही, मकर पर, किस पे पड़ रही, मकर पर। ये बना दिया मैंने ध्रुव, ये बना दिया मैंने ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव। अब देखो प्रकाश वृत्त बनाओगे, ये मान लो ये प्रकाश वृत्त बन गया। अब देखो यहां पर कि आपका ये जो पोर्शन है यहां पर फिर से की, है ना, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा मात्रा में पड़ रहा है, ये, है ना, और ये, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब अधिक मात्रा में किस पे, दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश और टाइम पीरियड पे ज्यादा पे पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, यहां पर दिन छोटे हो जा रहे हैं और रातें क्या हो जा रही है, बड़ी, सॉरी, दिन बड़े हो जा रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर, और रातें क्या हो जा रही है, बड़ी। हो सब वही रहा है, बस क्या हो रही है, पृथ्वी की सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उसके कारण ये अंतर आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, अब हम कहां रह रहे हैं, ये यहां पर है भारत, ठीक। तो भारत की सिचुएशन यहां पर लेके आ गए, तो भारत कहां है, ये है भारत अभी। अब सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है, यहां पर सीधी पड़ रही है, और भारत कहां पर है, ये यहां पर प्रकाश वृत्त के उधर आ रहा है, तो सूर्य की किरणें सीधी पहुंच पा रही क्या, नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहां से सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं इसको, सूर्य दक्षिण में पड़ रही, तो जिसके कारण यहां पर सूर्य की प्रकाश लंबवत किरणें नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या बना हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पर क्या होती है, गर्मी, और हमारे यहां पर क्या पड़ने लगता है, ठंडा। तो इसकी ये समझ में आ रहा है कि यार मौसम परिवर्तित कैसे हुआ, अभी यहीं पे थे हम, सीधा पड़ रहा था तो हम ग्रीष्म ऋतु में थे, और यहां पर यहां पड़ने लगा तो हम कहां पर बन गए, शीत ऋतु में। कैसे, ऐसे। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन, पृथ्वी घूम रही है, इधर आ जा रही है, ठीक है, और बाकी पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है।
तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। तो ये एकदम सिंपल वे में इतनी पिक्चर थी, थोड़ा 2 बार देखेंगे आप इसको, पूरी फिल्म क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें पढ़ने का क्या है, तो यहां पर कहानी जो थी इतनी थी, ठीक है। बसंत बिसूब वगैरह बता दिया मैंने, ठीक, पहले ही बता दिया था वो तो मैंने, ठीक। तो बहुत बढ़िया चैप्टर था ये, शांतिपूर्वक पढ़ने का एकदम इत्मीनान से। तो कमेंट्स करें और बताएं कैसा रहा, ठीक है। 1 से 2 बार देख लें, यहां से बनने वाले क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये समझने की क्लास थी मेनली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कृपया कर सभी के साथ शेयर करें और आगे बढ़ाएं, सीरीज ऐसी चलती रहेगी। इसके आगे जो चैप्टर हमको पढ़ना है, अभी ज्वार भाटा देखेंगे हम इसी में, क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसी संबंधित भी है, ठीक। थोड़ा ज्वार भाटा देखेंगे और अक्षांशी देशांतरी विस्तार। तो अगले वीडियोस ये रहेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।